जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये व्लॉग एकादशी व्रत कथा का है। तो इस बार की जो इंदिरा एकादशी व्रत है वो दिन शनिवार 28 सितंबर का है। सभी को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। तो मैं इस बार भी एकादशी की व्रत कथा ही लेकर आई हूँ इस व्लॉग में। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एकादशी व्रत कथा। धन्यवाद। कभी भी एकादशी की व्रत खाली हाथ नहीं सुननी चाहिए। इसके लिए थोड़े से तेल हाथ में और एक तुलसा जी का पत्ता अवश्य ही ले लें और उसके बाद ही हमें एकादशी व्रत की कहानी सुननी चाहिए। तो चलिए एकादशी व्रत शुरू करते हैं। अश्विन कृष्ण एकादशी व्रत। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, भगवान, अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि और फल क्या है, तो कृपया करके कहिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली है तथा पितरों के अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पहले सतयुग के समय में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन्य धान्य से संपन्न तथा विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुख पूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतर कर उसकी सभा में आए। राजा उनको देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, आपकी बुद्धि धर्म में है और आपका तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में रहता है। तो देव ऋषि नारद की ऐसी बात सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपया करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक में यमलोक में गया। वहां श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने जो संदेश दिया तो मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। तो पुत्र, यदि तुम अश्विनी कृष्ण इंदिरा एकादशी व्रत का करो और उसका निमित्त मेरे करो तो इसको मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तब राजा कहने लगे, हे महर्षि, आप इस व्रत को रखिए और मुझे इसकी विधि कहिए। नारद जी कहने लगे, हे राजन, अश्विन माह की कृष्ण पक्षी दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुण्य दोपहर को भी नदी आदि में जाकर स्नान करे। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करे और एक बार भोजन करे। भूमि में शयन करे। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि स्नान करे। फिर व्रत के नियमों का भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करे कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी व्रत करूंगा। हे राजन पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करना। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति को आगे रख के विधि पूर्वक श्राद्ध कर योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन करावें तथा दक्षिणा देवें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसे सूंघ कर गो को दें तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करें। ब्राह्मणों को भोजन करावे। भाई बंधुओं स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इस प्रकार उपदेश देकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। नारद जी की कथा अनुसार राजा द्वारा अपने बांधवों और दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से राज करके अंत समय में अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाकर स्वर्गलोक को गया। हे युधिष्ठिर, इस इंदिरा एकादशी के व्रत से महात्म से मैंने जो तुमसे कहा है, इसके व पढ़ने सुनने से ही मनुष्य को सब पापों से छूट जाता है और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होता है।
जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब जो आपके हाथ में तिल है और तुलसा जी के पत्ते हैं वो भगवान विष्णु पे चढ़ा दीजिए। आपके पास लड्डू गोपाल हो तो लड्डू गोपाल पर चढ़ा दीजिए, आपके पास शालिग्राम भगवान है तो उन पे चढ़ा दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो इस प्रकार देखा कि हमने एकादशी व्रत के महत्तम सुनने से ही सारे पापों को नष्ट हो जाते हैं। तो व्रत रख के तो कितनी ही उन्नति होगी हमारी, कितनी ही फल प्राप्त होगा। तो सभी को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।